الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म सिगा मुकदमे के सबक नंबर 6 में खुश आमदीद। गुज़िश्ता सबक के अंदर हमने इल्म सिगा क्यों लिखी गई थी वो हमने सारी तफसील समझ ली थी, खुतबा भी हमने समझ लिया था। यहाँ आज के सबक में हम कलमा और उसकी 3 किस्मों को समझेंगे। तो सबसे पहले आप इबारत देख लें, इबारत से बात समझ में आ जाएगी, मज़ीद को थोड़ी वजाहत की ज़रूरत होगी तो मैं कर दूँगा। कलमा लफ़ज़ मौजू मुफ़रद को कहते हैं। फ़ेल वो है जो अज़मीना सलासा यानी माजी हाल इस्तिक़बाल में से किसी एक के साथ माना मुस्तकिल पर दलालत करे। इसम वो है जो बग़ैर अज़मीना सलासा के माना मुस्तकिल पर दलालत करे। हरफ वो है कि माना गैर मुस्तकिल पर दलालत करे, यानी दूसरा कलमा मिलाए बग़ैर उसके माना समझ ना आ सके। ये इबारत है, इबारत से आपको बात समझ आ रही होगी। मज़ीद इसकी थोड़ी सी वजाहत देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कलमा किसको कहते हैं। तो कलमे के बारे में बताया, वो कलमा, पहली बात ये है कि कलमा लफ़ज़ होता है, लफ़ज़ के अलावा कुछ और नहीं होता। लफ़ज़ होता है, मौजू होता है मुफ़रद के लिए, यानी मुफ़रद माना के लिए उस लफ़ज़ को वज़ा किया जाता है। उस लफ़ज़ का माना दो या दो से ज़्यादा नहीं होते, या हम ये कहें कि दो या दो से ज़्यादा मानी पर वो दलालत नहीं करता, बल्कि एक माना पर एक लफ़ज़ जो दलालत करता है उस लफ़ज़ को कलमा कहा जाता है। ये इन्होंने अपने इस तरतीब और इस तरीके से लिखा है। आगे ये बताया कि कलमे की कुल 3 किस्में हैं। एक है फ़ेल, दूसरा है इसम और तीसरा है हरफ। सबसे पहले तो आप फ़ेल समझ लें। फ़ेल में असल में 3 चीज़ें होंगी। फ़ेल में पहली चीज़ तो ये होगी कि उसमें 3 ज़मानों में से कोई ना कोई एक ज़माना पाया जाएगा। वो 3 ज़माने कौन से हैं? एक उसमें है ज़माना माज़ी यानी गुज़रा हुआ ज़माना, दूसरा है ज़माना मौजूदा, हाल, मौजूदा ज़माना, और तीसरा है मुस्तक़बल यानी आने वाला ज़माना। तो फ़ेल में ये होगा कि या तो गुज़रा हुआ ज़माना होगा, या मौजूदा ज़माना होगा, या आने वाला ज़माना होगा। एक चीज़ फ़ेल में ये होगी। दूसरा उसमें ये होगा कि उसका एक मुस्तकिल माना होगा। 2 चीज़ें। और तीसरा उस फ़ेल के अंदर ये भी होता है कि उसमें उस फ़ाइल का भी ज़िक्र होता है। बाद में अगर ये है कि फ़ाइल बाज़ औक़ात लफ्ज़ों में मौजूद होता है अलग से, और बाज़ औक़ात लफ्ज़ों में अलग से मौजूद नहीं होता। तो यही इन्होंने बताया है कि फ़ेल वो है जो अज़मीना सलासा, ये जो अज़मीना है, अज़मीना ये ज़माने की जमा है, ज़माना वाहिद और उसकी जमा अज़मीना। चूँकि 3 ज़माने हैं इसलिए यहाँ पे अज़मीना ज़िक्र किया। अज़मीना सलासा 3 ज़माने माज़ी, हाल, इस्तिक़बाल में से किसी एक के साथ माना मुस्तकिल पर दलालत करे। इसके साथ साथ ज़माना भी होगा, इसके साथ साथ उस लफ़ज़ का एक मुस्तकिल माना भी होगा। मिसाल के तौर पे ज़राबा है, मारा उस एक शख्स ने, ज़माना माजी में। एक तो इसके अंदर माजी वाला ज़माना पाया जा रहा है, दूसरा इसके अंदर मारने वाला माना भी मौजूद है। यही इन्होंने बताया कि ज़माने के साथ साथ एक उसका मुस्तकिल माना भी होगा जिस पर वो लफ़ज़ दलालत कर रहा होगा। ये तो हो गया फ़ेल। दूसरे नंबर पर है इसम, जो बग़ैर अज़मीना सलासा के माना मुस्तकिल पर दलालत करे। देखिए, माना मुस्तकिल पर दलालत करने में ये फ़ेल के साथ मुश्तरक है। जिस तरह फ़ेल माना मुस्तकिल पर दलालत करता है, बिल्कुल इसी तरह इसम भी माना मुस्तकिल पर दलालत करता है। फ़र्क कहाँ पर है? फ़र्क है ज़माने में, कि इसम में 3 ज़मानों में से कोई एक ज़माना नहीं पाया जाता, जबकि फ़ेल में 3 ज़मानों में से कोई एक ज़माना पाया जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे इसम की मिसाल रजुलन, अब इसका एक मुस्तकिल माना है आदमी, या इसी तरीके से ज़ारिबुन, मारने वाला, ये भी एक मुस्तकिल माना है। लेकिन इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा कि ज़ारिब वो माजी में मारने वाला है, या हाल में मारने वाला है, या मुस्तकबिल में मारने वाला है। इसमें इस चीज़ की कोई वजाहत नहीं है, किसी तरह भी ये ज़माने पर दलालत नहीं कर रहा। वो सियाक़ो सबाक़ के एतबार से देख लिया जाएगा। लेकिन बाज़ हज़रात ये फरमाते हैं कि जो इसम फ़ाइल है वो ज़माना मौजूदा में हाल के ऊपर भी दलालत करता है। इसम के बाद आगे है हरफ। हरफ किसको कहते हैं? वो है कि माना गैर मुस्तकिल पर दलालत करे, यानी दूसरा कलमा मिलाए बगैर उसके माना समझ ना आ सके। तो हरफ में माना मुस्तकिल होता ही नहीं है। जो कि माना मुस्तकिल इसम और फ़ेल में होता है वो हरफ में नहीं होता। क्या मतलब है माना मुस्तकिल होने का? देखें, हरफ का एक माना तो होता है, जैसा कि मिन है,
من کا ایک معنی ہوتا ہے ابتدا، یا اسی طریقے سے الہ ہے، الہ کا ایک معنی ہوتا ہے انتہا. لیکن یہ جو اس کا معنی ہے، من کا معنی ابتدا ہے، الہ کا معنی انتہا ہے، یہ اس پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ معنی غیر مستقل پر دلالت کرتا ہے. جب آپ اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ملائیں گے، کوئی اور جملہ ملائیں گے، تو پھر اس جملے کی مدد سے ابتدا پر، انتہا پر دلالت ہوگی، یا کوئی بھی حرف ہے کسی بھی معنی کے لیے وہ آتا ہے، اس کے اوپر دلالت کرنے کے لیے آگے پیچھے کسی نہ کسی لفظ کو ملانا پڑے گا، پھر وہ حرف دلالت کرے گا، اس کے بغیر وہ دلالت نہیں کرے گا. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ من اپنے معنی پر، یہ تمام حروف اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے غیر کے محتاج ہوتے ہیں، اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. یہی انہوں نے کہا، یعنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آ سکے. جیسے من کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ من کا معنی ابتدا ہے، لیکن جب تک میں یہ نہیں کہوں گا سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی. اب جب میں نے اس سے پہلے سرت لگایا، پھر من کے بعد بصرہ لگایا، اس کے بعد الہ کے بعد میں نے کوفہ لگایا، تو جب آگے پیچھے دوسرے الفاظ لگائے ہیں تو پھر مجھے معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سیر کی آغاز اور ابتدا بصرہ سے ہوئی تھی، اور سیر کی انتہا اور اختتام کوفہ پر ہوا تھا. تو دیکھیں یہ حروف کا معنی تو ہوتا ہے، لیکن دلالت کرنے کے لیے دوسرے الفاظ کا یہ محتاج ہوتا ہے. اسی کو یہاں پہ حضرت نے ان الفاظ سے ذکر کیا کہ معنی غیر مستقل پر وہ دلالت کرتا ہے. تو یہاں تک یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا.